Guys, welcome back. Today I am doing reform work 3D array स्लाइसिंग। तो हम स्लाइसिंग पे वर्क करने वाले हैं 3D पे। तो हम जुपिटर पे लॉन्च करते हैं अपना और अपनी फाइल को ओपन करते हैं जहाँ पे हमने फाइल बना के रखा हुआ है। तो इंडेक्सिंग इन array एंड लिस्ट, ये सबसे पहले हम स्लाइसिंग का 3D कंसेप्ट समझने के लिए 3D स्लाइसिंग कंसेप्ट समझने के लिए इंडेक्सिंग पहले देखेंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग जब हम अच्छी तरह से देख लेते हैं, इंडेक्सिंग को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो स्लाइसिंग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं क्या इंडेक्सिंग। अपनी फाइल को हम देख लेते हैं वन व्यू चार्ट में, हमारी फाइल कैसे बनी हुई है उस फाइल को देख लेते हैं। तो ये हमारी फाइल बनी हुई है। तो फाइल में जो है स्लाइसिंग के पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया है इंडेक्सिंग का, क्योंकि 3D थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है 1D और 2D से। तो 1D और 2D तो थोड़ा आसान वे में वर्क करते हैं, लेकिन 3D थोड़ा जटिल हो जाता है। तो 3D को समझने से पहले हम थोड़ा इसका कंसेप्ट लेते हैं इंडेक्सिंग का फिगर बेस में, जिससे हमारे दिमाग में इमेज जो है क्रिएट हो जाए किस तरह से स्लाइसिंग होगा। तो इंडेक्सिंग देख लेते हैं यहाँ पे। इंडेक्सिंग की इंडेक्सिंग हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्स किसी सारणी या सूची में तत्वों को संगठित करने का एक तरीका है। प्रत्येक तत्व का एक क्रमांक इंडेक्स होता है जिसे उसे पहचाना जा सकता है। तत्व मतलब एलिमेंट, यहाँ पे देखिए 10, 20, 30, 40, 50 दिया गया है। तो हर एलिमेंट का यहाँ पे एक जो है इंडेक्स होगा। उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम उस एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, तो वही हमारा इंडेक्सिंग कहलाता है। तो इंडेक्सिंग हमारा शून्य आधारित इंडेक्सिंग, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। आमतौर पर इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होता है, यानी पहला तत्व इंडेक्स 0 पर होता है, दूसरा इंडेक्स 1 पर, और इसी प्रकार आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे हम 1D एरे लिए हैं, सारणी एरे में इंडेक्सिंग दिखा रहे हैं। तो ये वेरिएबल सेट करके हमने लिस्ट में जो है 10, 20, 30, 40, 50 इंडेक्स का मान, अब यहाँ ए जीरो को जब हम लिख के एक्सेस करेंगे तो हमें 10 एलिमेंट देगा। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक डायग्राम में 10 को 0 से डिनोट इंडेक्स से जो है डिनोट किया गया है, 20 को 1 से, 30 को 2 से, 40 को 3 से, 50 को 4 से। इसी तरह से हम यहाँ पे इंडेक्स का मान हम जब एक्सेस करेंगे तो A1 करेंगे तो 20 मिलेगा, A2 करेंगे तो 30 मिलेगा, A3 करेंगे तो 40 मिलेगा, A4 करेंगे 50 मिलेगा। तो ये हमारा 1D था। अब सूची लिस्ट में इंडेक्सिंग एक सूची है, उसमें हम इंडेक्सिंग करने वाले हैं। जैसे बी हमारा है, लिस्ट है जिसमें एप्पल है, बनाना है, चेरी है, डेट है। तो एप्पल, बनाना, चेरी, डेट। तो यहाँ डेट मतलब खजूर से है। तो एप्पल को हम यहाँ पे डिनोट किए हैं 0 से, बनाना को 1 से, चेरी को 2 से, और डेट को 3 से किए हैं। तो इसका इंडेक्स का मान जब अगर हमें बनाना एक्सेस करना होगा तो B1 इस करेंगे तो B1 इक्वल टू हमें बनाना शो कर देगा, B2 हमारा चेरी, इसी तरह B3 का इंडेक्सिंग वो डेट कहलाएगा। तो A0 हमारा एप्पल को डिनोट कर रहा है, A1 हमारा बनाना को जो है डिनोट कर रहा है, A2 हमारा चेरी को डिनोट कर रहा है, A3 हमारा डेट को डिनोट कर रहा है। इसी तरह हमारा क्या होता है,
नकारात्मक इंडेक्सिंग, निगेटिव इंडेक्सिंग होता है। तो नकारात्मक इंडेक्सिंग कुछ प्रोग्रामिंग भाषाओं में तत्वों को अंत से शुरू कर भी एक्सेस किया जा सकता है। इसमें इंडेक्स -1 से शुरू होता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे हमारा एक लिस्ट है, ए वेरिएबल में एक लिस्ट है 10, 20, 30, 40, 50 1D लिस्ट है। तो इसका इंडेक्स मान यहाँ पे हम शो किए हैं A-1, हमारा रिवर्स चलेगा -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ ब्लॉक डायग्राम में शो किया गया है। तो अगर हमें 50 को जो है एक्सेस करना होगा तो A-1 करेंगे। इसी तरह 40 को हमें एक्सेस करना है तो A-2 करेंगे। इसी तरह हमें 30 को एक्सेस करना है तो A-3 करेंगे। 20 को करना है तो A-4 करेंगे। इसी तरह 10 को हमें अगर एक्सेस करना है, निकालना है, एलिमेंट को लेना है आउटपुट में, तो A-5 करेंगे। तो इंडेक्सिंग के उपयोग, इंडेक्सिंग का जो उपयोग होता है तत्वों को जल्दी, जो एलिमेंट है जल्दी एक्सेस करने के लिए होता है। सूची या सारणी में विशिष्ट तत्व खोजने के लिए, तत्वों के बीच में तुलना करने के लिए, ये इंडेक्सिंग के उपयोग हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? इंडेक्सिंग एक शक्तिशाली तरीका है जिससे हम किसी सूची या सारणी में तत्वों को संगठित कर सकते हैं और उन्हें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। शून्य आधारित इंडेक्सिंग सबसे सामान्य प्रकार है, लेकिन नकारात्मक इंडेक्सिंग भी विशेष स्थितियों में उपयोगी हो सकता है। तो ये था हमारा इंडेक्सिंग 1D का। अब हम यहाँ पे 2D का इंडेक्सिंग करने वाले हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो मतलब 1D, 2D, 3D सबका ये वन व्यू कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो अभी हम ये इंडेक्सिंग 1D का ऊपर बता चुके हैं कि हमारा यहाँ एक लिस्ट में जो है एलिमेंट दिया गया है। ए लिस्ट है हमारा, उसमें 10, 20, 30, 40 दिया गया है। इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से शो है होता है। 10 पे का इंडेक्सिंग 0, 20 का इंडेक्सिंग 1, 30 का इंडेक्सिंग 2, 40 का इंडेक्स 3, 50 का इंडेक्स 4। इसी तरह जब हमें इंडेक्स का मान निकालना होगा, जैसे हमें 10 निकालना होगा तो A0 करेंगे, 20 हमें एक्सेस करना है आउटपुट में तो A1 करेंगे, और A2 करेंगे तो 30 प्राप्त होगा, A3 करेंगे तो 40 प्राप्त होगा, A4 करेंगे तो 50 प्राप्त होगा। 2D एरे, 2D एरे इंडेक्सिंग, 2D सारणी में इंडेक्सिंग। 2D सारणी का उदाहरण ये हमारा 2D है एरे, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट है इसमें। और ये ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे हमारा जो है ये शो कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हमें 1 को एक्सेस करना होगा तो 0, 0 लिख के उसको एक्सेस करेंगे 2D में। हमें 2 निकालना होगा तो 0, 1 लिख के देंगे। अगर हमें 3 निकालना है तो 0, 2 निकाल 0, 2 जो है लिख के करेंगे तो हमारा 3 एक्सेस होगा। इसी तरह 1, 0 करेंगे तो हमारा 4 मतलब एक्सेस होगा। 1, 1 करेंगे तो 5 मिलेगा। 1, 2 करेंगे तो 6 मिलेगा। 2, 0 करेंगे तो 7 मिलेगा। 2, 1 करेंगे तो 8 मिलेगा। 2, 9 करेंगे 2, 2 करेंगे तो 9 मिलेगा। तो ये हमारा जो है 2D जो है हमारा रो और कॉलम में डिवाइड रहता है। ये ऊपर एक्सिस इक्वल टू 1 जो है हमारा जो है ये कॉलम को शो कर रहा है, और एक्सिस इक्वल टू 0 ये हमारा रो को शो कर रहा है। रो मतलब इस तरह से हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारी रो को डिनोट कर रहे हैं। और ये 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9 ये जो हॉरिजेंट ये जो हमारा क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है,
ये जो हमारा ऊर्ध्वाधर है वर्टिकल, जो वर्टिकल है वो एक्सिस 1 को शो कर रहा है, जो कि हमारा वो कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो ये 0 1 2 ये कॉलम को शो कर रहा है, 0 1 2 इधर जो है ये रो को डिनोट कर रहा है। तो हमें 1 को एक्सेस करना होगा, तो उस इस तरह से हम कोड में देंगे B00, तो 1 को वो जो है आउटपुट में देगा। अगर हमें 1 1 करते हैं तो हमको वो 5 देगा, और 2 2 करते हैं, यहाँ पे 2 2 आगे नहीं दिया गया है, B21 8 एलिमेंट तक दिया गया है। तो अगर 2 2 करेंगे, B 2 2 करेंगे तो हमें 9 यहाँ मिलेगा। तो ये हमारा 2D का इंडेक्सिंग है। तो ये इंडेक्सिंग का कंसेप्ट है 2D का। अब चलते हैं 3D। 3D एरे में इंडेक्सिंग देखते हैं। तो ये हमारा इस तरह से, इसमें आप देखिए हमारा जो ब्रैकेट है 1 2, मतलब 2 ओपन हुआ है, 2 क्लोज हुआ है। तो ये 2D एरे को शो कर रहा है। 3D में क्या होगा, 3D में 3 ओपन ब्रैकेट रहेंगे और यहाँ पे लास्ट में 3D क्लोज ब्रैकेट हो जाएंगे। तो इसमें एलिमेंट है 1 2, फिर उसके बाद कामा लगा है 3 4, फिर इसके बाद कामा लगा है, फिर 5 6 है, फिर कामा लगा है 7 8 है, फिर कामा लगा है 9 10 है, फिर कामा लगा है 11 12 है। तो इसके बाद लास्ट में ब्रैकेट जो है 3 टाइम्स क्लोज हो गया, क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स ओपन हुआ था तो 3 टाइम्स यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये हमारा 3D एरे है। हमारा एरे जब हम करेंगे तो कुछ इस तरह से शो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसकी ये लेयर है, ये पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर हो गई। तो इसका इंडेक्सिंग जो होगा पहली लेयर के, जिसमें 1 2 3 4 है, लेयर 1 में जीरोथ लेयर, उसको जीरोथ लेयर कहेंगे। लेयर 1 को हमारा, इसको हम जीरोथ लेयर कहेंगे, 1 2 3 4 को। लेयर 2 जो है हमारी, जिसमें 5 6 7 8 है, 5 6 7 8, वो हमारा फर्स्ट लेयर कहलाएगा। लेयर 3 हमारा सेकंड लेयर कहलाएगा, जिसमें 9 10 11 12 है, 9 10 11 12। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई जो जीरो लेयर कहलाती है। ये सेकंड लेयर हो गई, ये जो फर्स्ट लेयर कहलाती है, और ये जो है लेयर 3 है जो सेकंड लेयर कहलाएगी, क्योंकि हम इंडेक्सिंग कर दिए हैं इसको 0 से। तो हमें जब कोई एलिमेंट एक्सेस करना होगा, जैसे हमें मान लीजिए 1 निकालना है, तो हम लिखेंगे क्या, 0 0 0, लिखेंगे 0 0 0। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये लेयर को शो कर रहा है, ये रो को शो कर रहा है, और ये कॉलम को शो कर रहा है। फिर अब यहाँ से हमारा जीरोथ लेयर में यहाँ तक का है। तो हम जब करेंगे, अगर मान लो हमें 4 को एक्सेस करना है, तो 0 लेयर पे है, तो 0 1 1 करेंगे, तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। लेयर हमारा ये 0 है, यहाँ तक हमारा देखिए 0 0 0 0 4 एलिमेंट है, तो 0 लेयर है। उसके बाद हमारा रो कॉलम देखिए, तो 0 0 और 0, तो 1 मिलेगा, फिर 0 और 1, तो ये 2 मिलेगा, फिर 0 और 3, 0 0, ये हमारा लेयर 1 है, लेयर 1 है, ये हमारा होगा 0 और ये 1 इंडेक्सिंग में, तो इधर 0 और इधर 1 इंडेक्सिंग में। तो अगर हमें 1 को एक्सेस करना है तो 0 0 करेंगे, क्योंकि ये 0 ये 0, तो 1 मिलेगा, फिर 0 और 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, फिर 0 और फिर 1 और 0 कहेंगे तो 3 मिलेगा। इसी तरह 1 1 और 1 करेंगे तो हमारा 4 मिलेगा। और इसी तरह हम जब सेकेंड लेयर में एक्सेस करेंगे, तो सेकेंड लेयर को, हमारा ये फर्स्ट लेयर है, तो फर्स्ट लेयर में क्या है, हम इसको
0 और 1, ये जो है रो और कॉलम के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। इसको 0 मान रहे हैं, इसको 1 मान रहे हैं, इसको 0 मान रहे हैं, इसको 1 मान रहे हैं। तो हम सेकंड लेयर में जब करेंगे 0 और 1, 0 और 1, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया। अब हम सेकंड लेयर में तो इसको फर्स्ट लेयर किए हैं तो 1 1, यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 1 1, मतलब ये हमारा सेकंड लेयर है। अब हमें एक्सेस करना है एलिमेंट 5 को, हमें एक्सेस करना है तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तो ये 0 0 हो गया। हमें जो है 6 को एक्सेस करना है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे 1 और 0 है यहाँ पे, तो ये हमारा 1 0 हो जाएगा, तो हमारा 7th एक्सेस हो जाएगा। इसी तरह 1 1 होगा तो वहाँ पे हमारा 8 एक्सेस हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर का ये रो है और ये कॉलम है। इसी तरह सेकंड एक्सिस का ये जो है रो कहलाएगा और ये कॉलम कहलाएगा। इसी तरह से थर्ड लेयर जो कि हमारा सेकंड लेयर है, ये रो, ऊपर ये कॉलम, तो ये हमारा जो है 3D को शो कर रहा है। तो इस तरह से इंडेक्सिंग से हम जो है करके जो है एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। जीरो फर्स्ट लेयर को जीरो लेयर कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट तक हमारा 0 है। उसके बाद सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर करेंगे तो 1 1 1 1 1, 4 एलिमेंट तक हमारा, 4 एलिमेंट तक हमारा 1 है। इसी तरह सेकंड लेयर में हमारा थर्ड लेयर जो है वो हमारा सेकंड लेयर कहलाएगा इंडेक्सिंग बेस पे। तो 2 2 2 2, उसके बाद वही रो कॉलम सिस्टम चलेगा, सब में रो कॉलम सिस्टम। तो ये इंडेक्सिंग के थ्रू जो है हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। इसको हम इंडेक्सिंग को जो है जब हम ट्यूटोरियल जो है प्रोग्रामिंग कोडिंग बेस नहीं, ट्यूटोरियल बेस समझाएंगे, तो लेक्चर जब उसको लेंगे तो वहाँ पे हम आपको मैनुअली करके दिखाएंगे कि किस तरह से एलिमेंट एक्सेस हो रहा है। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं अब अपने कोड पर। हमारा स्लाइसिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इंडेक्सिंग हम यहाँ पे आपको दिखा चुके हैं। अब स्लाइसिंग स्लाइसिंग जब हम 3D का करेंगे, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं 1D और 2D के। अब यहाँ पे 3D का जो है हमारा स्लाइसिंग कंसेप्ट अपलोड हो रहा है। इंडेक्सिंग को यहाँ जो है बताना जरूरी था, क्योंकि इंडेक्सिंग 3D का थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। अगर जो है विजुअलाइजेशन नहीं होगा ठीक तरह से तो जो है एलिमेंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप। तो 3D का जो ये कंसेप्ट है इंडेक्सिंग का, यहाँ पे बताना ये मस्ट था। अब हम स्लाइसिंग करते हैं 3D का। स्लाइसिंग का 1D स्लाइसिंग और 2D स्लाइसिंग का वीडियो अपलोड हो चुका है पहले। अब ये 3D का, इसमें वीडियो 3 है हमारा इसमें स्लाइसिंग का। तो इसमें हम 3D स्लाइसिंग किस तरह से करते हैं वो शो करने वाले हैं। स्लाइसिंग एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, विशेष रूप से पाइथन में, जहां आप अनुक्रमों जैसे लिस्ट, ट्यूपल, स्ट्रिंग और एरे के कुछ हिस्सों को निकाल सकते हैं। स्लाइसिंग सिंटैक्स आपको अनुक्रम से एक निश्चित रेंज को निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। सिंटैक्स का अवलोकन। सामान्यतः स्लाइसिंग का सिंटैक्स इस प्रकार है। सीक्वेंस रहेगा, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। ये 3 जो है हमारे इसमें एट्रीब्यूट है, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। इन्हीं के बेस पे जो है हमारा स्लाइसिंग होता है 3D का। तो सीक्वेंस क्या शो करता है, वह वस्तु, मतलब वस्तु से यहाँ मतलब है जैसे एरे हुआ, लिस्ट हुआ या स्ट्रिंग हुआ, वह वस्तु जिसे आप स्लाइस कर रहे हैं, जैसे लिस्ट, एरे या स्ट्रिंग। 1D 2D 3D एरे या फिर स्ट्रिंग हुआ या फिर लिस्ट हुआ।
स्टार्ट क्या है? वह इंडेक्स जहां से स्लाइसिंग शुरू होती है। स्लाइसिंग जहां से शुरू होगी तो वो समावेशी होगी। अगर इसे छोड़ दिया जाए, अगर स्टार्ट पार्ट को छोड़ दिया जाए तो स्लाइसिंग शुरुआत से शुरू होती है। मतलब अगर इस पार्ट को छोड़ देंगे और इस सिर्फ कोलन लगा देंगे तो शुरुआत से हमारी जो है स्टार्टिंग स्टार्ट होगी। स्टॉप व इंडेक्स जहां से स्लाइसिंग समाप्त होती है अनन्य। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो स्लाइसिंग अनुक्रम के अंत तक जाती है। स्टेप स्लाइसिंग में तत्वों के बीच का अंतराल। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो वह एक मान लिया जाता है, वन मान लिया जाता है। स्टेप को अगर छोड़ दिया जाए तो उसको वन मान लिया जाएगा। यहाँ सीक्वेंस स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। स्लाइसिंग के प्रकार। मूलभूत स्लाइसिंग। यदि आप पहले 3 तत्व चाहते हैं तो इसका उपयोग सीक्वेंस में करेंगे 0:3 करके किया जाएगा, तो पहले 3 तत्व मिल जाएंगे। स्टार्ट या स्टॉप को छोड़ना। अब हम यहाँ स्टार्ट और स्टॉप को छोड़ रहे हैं, तो स्टार्ट स्टॉप को छोड़ रहे हैं तो सीक्वेंस कोलन 3 से आपको पहले से तीसरे इंडेक्स तक के तत्व मिलते हैं। तो पहले से तीसरे तक, पहले से मतलब यहाँ तक आएगा, तीसरे तक तत्व मिलेगा। इंडेक्स जो है 0, 1, 2, 3 तक के तत्व मिलेंगे। इसी तरह सीक्वेंस अगर 3 लास्ट में कोलन है तो से आपको इंडेक्स के अंत तक के तत्व मिलेंगे। मतलब जितने भी एलिमेंट है उसके अंत तक तत्व मिलेंगे। स्टेप का उपयोग। सीक्वेंस अगर डबल कोलन है और 2 से है तो आपको हर दूसरे तत्व मिलते हैं। मतलब एक पहला एलिमेंट लिया, फिर एक स्किप किया, दूसरा लिया, एक छोड़ देगा, उसके बाद जैसे 1 है, इंडेक्सिंग 1 है तो वहां से 1, उसके बाद 2 को छोड़ेगा, 3 पे आएगा, फिर 3 को छोड़ेगा, 4 को छोड़ेगा, 5 पे आएगा, तो ये 8 वैल्यू देता जाएगा हमको। सीक्वेंस -3 लास्ट में कोलन लगा हुआ है से आपको अंतिम 3 तत्व मिलेंगे। जैसे 10 लास्ट हमारा है 10, फिर 9, फिर 8। तो इस तरह से हमारे 3 एलिमेंट मिलेंगे लास्ट के। अनुक्रम को उल्टने के लिए कोई एरे दिया गया है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 दिया गया है, तो उस अनुक्रम को रिवर्स प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे :-1। तो इससे हो जाएगा हमारा अनुक्रम रिवर्स, जो हो जाएगा 5, 4, 3, 2, 1 से आपको अनुक्रम उल्टे क्रम में मिलता है। स्लाइसिंग के प्रकार। 1D एरे लिस्ट एक आयामी अनुक्रमों जैसे लिस्ट या स्ट्रिंग के लिए। 2D एरे आप पंक्तियों और स्तंभों को स्लाइस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एरे :1:3 सभी पंक्तियों को स्लाइस करता है, लेकिन केवल अब यहाँ जो लिखा गया है रो, इसमें कुछ नहीं मेंशन किया गया, तो सारी पंक्तियों को जो है स्लाइस करेगा। उसके बाद 1:3 ये रेंज दिया गया है, तो 0 से 2, 1 1 से जो है 1, 2, 3, मतलब 1, 2 तक वैल्यू उठाएगा, 2 स्तंभ तक उठाएगा, तो केवल स्तंभ 1, 2 को वो प्रिंट करेगा। इसी तरह 3D एरे में इसमें कई एक्सिस पर स्लाइसिंग होती है, जैसे एरे कोलन कामा कोलन कामा 0 से पहले लेयर को 2 आयामों में निकाल सकते हैं। तो 3D एरे में क्या होता है, जब स्लाइसिंग करेंगे, मान लीजिए इस तरह से दिया गया है, तो ये लेयर को शो कर रहा है, ये फिर रो को शो कर रहा है, और ये कॉलम को शो कर रहा है। तो ये इसका मतलब सारे लेयर, इसके और सारे लेयर की सारी पंक्तियां, और फिर 0 से आप पहले लेयर को 2 आयामों से निकाल सकते हैं। पहले लेयर का मतलब से आप पहले लेयर को 2 आयामों में निकाल सकते हैं।
व्यवहारिक उपयोग, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, उप स्ट्रिंग से निकालना, स्ट्रिंग को उलट देना। डेटा विश्लेषण, डेटा से विशिष्ट पंक्तियां स्तंभ निकालना। इमेज प्रोसेसिंग, इमेज के कुछ हिस्सों को काटना जो एरे के रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो स्लाइसिंग का जो व्यवहारिक उपयोग है वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है, डेटा विश्लेषण है, इमेज प्रोसेसिंग है। तो अब यहाँ देखिए 1D एरे है, शेप 4 को शो कर रहा है जिसमें 7 4 9 10 एलिमेंट दिए गए हैं। 2D एरे है, एक्सिस ये 0 है, एक्सिस 1 है। जो हमारा एक्सिस 1 है वो हमारे कॉलम को शो कर रहा है, एक्सिस 0 ये हमारे रो को शो कर रहा है। तो इसमें 5.2 3.0 4.5 9.1 0.1 0.3 करके ये वैल्यू एलिमेंट के थ्रू दिए गए हैं। अब हमारा 3D एरे में एक्सिस 0 है, ये एक्सिस 0 है और एक्सिस 1 है और इधर ये एक्सिस 2 है। तो ये रो और ये कॉलम और ये एक्सिस 2 हमारा जो है लेयर को शो कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो है 3 लेयर है, मतलब 2 लेयर है। तो हमारा 4 3 2 4 जो है हमारा रो को शो कर रहा है, 3 कॉलम को शो कर रहा है और यहाँ पे 2 जो है लेयर को शो कर रहा है। तो ये शेप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम चलते हैं स्लाइसिंग के कंसेप्ट पे। तो यहाँ हमारा कितनी लेयर है, हम एक लिस्ट 3D का ले रहे हैं, नमपाई एरे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ से हमारा जो है ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट और ये 3 ब्रैकेट हो गया। तो अब फिर यहाँ पे हम इसको क्लोज किए, फिर 1 ब्रैकेट, यहाँ पे 2 और ये यहाँ पे ओपन हुआ, फिर यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ये और ये और ये, मतलब ये 3D को शो कर रहा है। यहाँ से मतलब हमारा 3 ओपन ब्रैकेट है और 3 क्लोज ब्रैकेट है। और इसमें कितने लेयर हैं, 1 2, जिसमें एलिमेंट है हमारे 24। पहले लेयर में 12 एलिमेंट और सेकेंड लेयर में 12 एलिमेंट। तो हम प्रिंट करते हैं 3D सूच को, मतलब जो एरे है हमारी उसको हम प्रिंट करेंगे, उसका शेप देखेंगे और नंबर ऑफ लेयर देखेंगे, नंबर ऑफ रो देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे। तो ये हमारा 3D एरे है, उसका शेप देखने वाले हैं, उसका लेयर देखने वाले हैं, उसमें रो और कॉलम देखने वाले हैं। इसको हम प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट pandas as pd import numpy as np। इसीलिए वो थ्रो कर रहा था, एरर थ्रो कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया था। तो लाइब्रेरी हमारी इंपोर्ट हो गई। अब इसको हम करते हैं रन। तो ये अब हमारा दिखा दिया, ये 3D हमारी जो एरे है उसकी सूची को उसने शो कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेकेंड लेयर में हमारा 30 40 50 60 70 80 90 20 21 22 23 24 इसका शेप है। शेप में हमारा पहला यहाँ पे जो हमारा शो कर रहा है ये हमारे लेयर को शो कर रहा है। तो हमारे इसमें कितने लेयर है, एक लेयर होगा और ये 2 लेयर हो गया। और ये जो है 3 जो है ये जो है रो को शो कर रहा है और 4 जो है कॉलम को शो कर रहा है। तो 3 जो है वो पहले पहले लेयर में 1
2 3 मतलब 1 2 3 4 एक रो हो गई, 4 5 6 7 8 ये सेकेंड रो हो गई, 9 10 11 12 ये हमारी 3 रो हो गई। तो ये 3 रो को शो कर रहा, कॉलम इसमें कितने हैं 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12। तो इस तरह से हमारे जो है ये रो और कॉलम को शो कर रहे हैं। 3 हमारा यहाँ पे रो है और 4 हमारा यहाँ पे कॉलम है। तो नंबर ऑफ लेयर कितने इसमें 1 और 2। नंबर ऑफ रोज पर लेयर 3। नंबर ऑफ कॉलम 4। कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। तो ये हमारी 3D थी, उसमें कितना मतलब जो हमने बनाया है कितनी लेयर थी, कितना रो है कितना कॉलम है, उसका शेप शो कर दिया। और लेयर को हम देखते हैं तो उसमें 2 लेयर है, नंबर ऑफ रो जिसमें 3 है, मतलब प्रत्येक में जो है नंबर ऑफ रो होंगे 3 और प्रत्येक में नंबर ऑफ जो लेयर है उसमें कॉलम होंगे 4। अब यहाँ पे हमारा जो ऊपर जो हमारा 3D एरे है उसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण यहाँ दिया गया है। 2 3 4 का अर्थ है 3D एरे 2 लेयरों के साथ है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पहली लेयर हो गई। और वो जो रो है उसको शो कर रहा है, यहाँ पे ये कॉलम को शो कर रहा है। लेयर 2 हमारी क्या है 30 40 50 60 70 80 90 20 21 22 23 24। यहाँ पे जो ये पहली लेयर है ये दूसरी लेयर है, उसका शेप जो है उसके अकॉर्डिंग उसमें रो और कॉलम किस तरह से मेंशन है यहाँ पे इस डायग्राम में शो किया गया है। तो अब प्रत्येक 3D एरे है जो कि 2 लेयरों के साथ है। प्रत्येक लेयर में 3 रो और प्रत्येक रो में 4 कॉलम होते हैं। तो यहाँ पहले डायमेंशन में क्या होता है, डायमेंशन की लंबाई जिसे अक्सर डेप्थ या लेयर कहते हैं, उसको डेप्थ भी कह सकते हैं लेयर भी कह सकते हैं। दूसरा डायमेंशन हमारा क्या होगा जिसे हम हाइट कहते हैं या रो कहते हैं, ये हाइट भी कहलाएगी ये रो भी कहलाएगी। तीसरे डायमेंशन की लंबाई जिसे विड्थ या कॉलम कहा जाता है। तो पहले डायमेंशन में हमारा जो है जिसे डायमेंशन जिसे हम डेप्थ या लेयर कहते हैं। दूसरे डायमेंशन की लंबाई से हाइट या रो कहा जाता है। तीसरी डायमेंशन की लंबाई से विड्थ या कॉलम कहा जाता है। अब आइए इस ग्राफिकल इमेज को हम देखते हैं। इन लेयर्स और रोज और कॉलम को प्रदर्शित किया गया है इसमें। यहाँ एक ग्राफिकल इमेज है जिसे 3D एरे 2 3 4 के लेयर्स रोज और कॉलम को प्रदर्शित करते हैं। इस इमेज में लेयर 1 बाईं ओर से लेयर 1 जिसमें 3 रोज है प्रत्येक में 4 कॉलम है। इसी तरह लेयर 2 दाईं ओर से इसमें 3 रोज है और प्रत्येक में 4 कॉलम है। तो प्रत्येक सेल में से संबंधित मान को दिखाया गया है जिससे 3D एरे की संरचना हो जाती है। अब हम स्लाइसिंग करने वाले हैं। तो स्लाइसिंग क्या करते हैं, हमें पहले लेयर की दूसरी और तीसरी पंक्ति के दूसरे और तीसरे कॉलम चाहिए।
पहले लेयर के। अब इसमें देखिए, पहले लेयर की दूसरी दूसरी और तीसरी पंक्ति के दूसरे और तीसरे कॉलम, दूसरे और तीसरे कॉलम, मतलब 6, 7, 10, 11 हमें वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्लाइसिंग के समय लिस्ट 3D से हम 0, 1, 0:1 मतलब पहला लेयर, उसके बाद 1:3 हम रेंज देंगे रो का, 1:3 रेंज देंगे तो 1 ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो हमारा 2 और 3 2 और 3 जो है रो लेगा। इसी तरह हमें इसकी इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3 इंडेक्सिंग जो है 0 करके होगी। और यहाँ जो 1 है उसकी इंडेक्सिंग हो गई 0, इसकी इंडेक्सिंग हो गई 2, 1, इसकी हो गई 2। इसी तरह हमने रेंज रो में दिया है 1, 3, तो हमारा 0, 1, 2, 3, तो 1 और 2 3 के पहले लेगा तो हमारा 6, 7, 10, 11 वो वैल्यू हमको यहाँ पे देगी। तो पहले लेयर की दूसरी और तीसरी पंक्ति के दूसरे और तीसरे कॉलम को हमें निकालने के लिए हम लिखेंगे लेयर फर्स्ट। तो लेयर फर्स्ट के लिए लिखेंगे 0:1, 1:3, 1:3 करके लिखेंगे तो हमारा 6, 7 और 10, 11 हमें प्राप्त होगा। इसी तरह हमको निकालना है सभी लेयर और सभी पंक्तियों के तीसरे कॉलम। सभी लेयर मतलब लेयर 1, लेयर 2, सभी लेयर के लिए लिखेंगे, ये लेयर को शो कर रहा है तो सभी लेयर हो गए। इसके बाद सभी कॉलम 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 मतलब सारे कॉलम्स, ये सारे कॉलम्स और सभी लेयर और सभी पंक्तियों के तीसरे कॉलम को हमें निकालना है। तीसरे कॉलम को निकालना है तो 0, 1, 2, 3, तो इसके लिए लिखे हैं हम सभी लेयर और सभी पंक्तियों के तीसरे कॉलम को निकालना है हमको। तो निकालेंगे तो हमारा 3, 7, 11 3, यहाँ पे देखिए 3, 7 और 3, 7 और 11 ये जो है हमारा देगा। इसी तरह से हमारा इसमें जो देगा इसका ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो हम यहाँ पे कॉलम जो ले रहे हैं हमारा, ये हमारा यहाँ पे 2 दिए हैं, मतलब दोनों लेयर से सभी पंक्तियों के, मतलब जब सभी पंक्तियां कर देंगे तो 1, 0, 1, 2 मतलब सारे। तो ये यहाँ पे हमारा इसका कॉलम जब हम यहाँ पे 2 देंगे तो इसका दे देगा वैल्यू और इसकी वैल्यू दे देगा यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे क्या है 15, 19 और 23 ये करके आउटपुट देगा। इसी तरह दूसरी लेयर के सभी पंक्ति और कॉलम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमने मेंशन कर दिया, यहाँ पे हमने रेंज दिए हैं 0, 1
तो हमारा ये क्या है, पहली लेयर से लेगा, क्योंकि 0 1 दिए हैं तो 1 से उठाएगा, ये पहली लेयर, चाहे इस तरह से लिखे चाहे इस तरह से लिखे। तो यहाँ पे हम 3D लिस्ट में यहाँ दूसरी लेयर के सभी पंक्ति जो है हमें चाहिए दूसरी लेयर के लिए, तो मतलब ये 0 लेयर हो गया और ये 1 लेयर हो गया। अभी और होता तो ये लेयर 3 कह मतलब 3 लेयर कहता है। इंडेक्सिंग, यहाँ पे इंडेक्सिंग के बेस पे चलेंगे हम जो वैल्यू उठाएंगे एलिमेंट को जो हम एक्सेस करना है वो इंडेक्सिंग बेस पे उठाएंगे। ये इस लेयर की जो दिया गया है इसके बेस पे नहीं उठाना है, हमें इंडेक्सिंग बेस पे उठाना है। तो इंडेक्सिंग हमारा कुछ यहाँ पे जो हुआ है इस तरह से, इस इंडेक्सिंग बेस पे हम जो है एलिमेंट को एक्सेस करेंगे स्लाइसिंग में। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सेस होगा दूसरी लेयर के सभी पंख, तो दूसरी लेयर में हम एक्सेस करने के लिए हम देंगे 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो हमारा दूसरा लेयर उठाएगा, फिर रो, फिर कॉलम। तो दूसरी लेयर हमारी यहाँ पे ये है, उसके सभी पंक्ति और सभी कॉलम हमको लेना है। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं मेंशन किया, सिर्फ कोलन कोलन दे दिया, तो हमें क्या उठा के दे देगा, ये पूरी की पूरी, पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा ये उठा के हमको दे देगा। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पे जब हम पहली लेयर दिए, पहली लेयर हमारी ये कहलाएगी, क्योंकि हम इंडेक्सिंग बेस पर चल रहे हैं तो 0 1 और होता तो 2 हो जाता। सभी रो, सारी रो और सारे कॉलम, तो हमारा 13 14 15 16, इसी तरह से 17 18 19 20 21 22 23 24, और ये ऑपरेशन और इसमें भी काम करना है। सभी लेयर की दूसरी पंक्ति के सभी कॉलम, सभी लेयर की दूसरी पंक्ति के सभी कॉलम। तो सभी लेयर का मतलब यहाँ पे हमने कुछ नहीं मेंशन किया, ये सारे लेयर को शो करेगा। फिर क्या कह रहा है, सभी लेयर की दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के लिए लिखेंगे हम, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है 0 से हो रहा है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और सभी कॉलम, सभी कॉलम के मतलब अब यहाँ पे देखिए 5 6 7 8, 5 5 यहाँ से उठाएगा, 5 6 7 8, सभी पंक्ति मतलब यहाँ सभी लेयर हैं। सभी लेयर कौन कौन से हैं हमारे, सभी लेयर हमारे 3 5, मतलब 2 लेयर है हमारे 0 और 1। तो हम क्या कर रहे हैं, सभी लेयर को ले रहे हैं, 0 1 लेयर को ले रहे हैं, दूसरी पंक्ति 0 1, तो ये हमारी दूसरी पंक्ति हमारी ये होगी जब 1 करेंगे, उसके बाद इसमें से दूसरी पंक्ति के सभी कॉलम, तो ये हमारे सारे कॉलम को एक्सेस करेगा, 5 6 7 8, उसके बाद 17 18 19 20। तो इस तरह से हमारा जो है इसका 3D का स्लाइसिंग होगा। इसका हम आउटपुट देख लेते हैं रन करके। तो ये हमारा जो है आउटपुट, पहले सूची प्रिंट हुई है, मतलब 3D एरे प्रिंट हुई है। इसके बाद हमने जो ये लगाया है इस पे 0 1, मतलब लेयर, इसके बीच का लेयर जो है 0 1, इसमें जब हम रेंज रख दिए तो हमारा जो है ये 1 से उठाएगा, लेयर 1 वाले को उठाएगा। तो लेयर 1 वाले से हमारा लिया है 6 7 10 11, उसके बाद ये जो हमने दिया है उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट ने शो कर दिया है। चलते हैं अपना हम स्लाइसिंग के दूसरे पार्ट पे।
तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, सभी लेयर और सभी पंक्तियों के प्रत्येक दूसरे कॉलम निकालने वाले हैं। मतलब सभी लेयर के लिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया, सिर्फ कॉलम मेंशन कर दिया, लेयर को शो कर रहा है और ये रो को शो कर रहा है, और ये हमें दूसरी पंक्ति चाहिए, मतलब कॉलम को दिखा रहा है। ये मतलब जिस तरह से हम डबल कॉलम रखें तो स्किप करके वो कॉलम देगा। तो ये हमारा दोनों लेयर हो गया, पहला और दूसरा। उसके बाद सभी रो से ये सारे रो हो गए। उसके बाद क्या करना हमें, सभी पंक्तियों के प्रत्येक दूसरे कॉलम। तो इसमें क्या हमको देगा, 1 3 ये लिया, ठीक है, एक स्किप करके दिया। इसके बाद 5 7 ये लिया। इसके बाद 9 11 ये दिया। इसके बाद दूसरे कॉलम में चलते हैं तो 13 15 ये लिया, और फिर 17 19 ये लिया, और 20 23 ये लिया। तो इस तरह से हम जब कोड लिखेंगे तो ये क्या करेगा, एक वैल्यू स्किप करके देगा। ये वैल्यू स्किप करके दे रहा है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21 23। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू देगा आउटपुट में। इसी तरह प्रत्येक दूसरी लेयर, मतलब प्रत्येक दूसरी लेयर से प्रत्येक दूसरी पंक्ति। तो प्रत्येक दूसरी लेयर हमारी ये हुई, यहाँ लेयर जो है मेंशन कर दिया है। प्रत्येक दूसरी लेयर, प्रत्येक दूसरी पंक्ति, तो प्रत्येक दूसरी पंक्ति 0 1 दूसरी पंक्ति हमारा यहाँ से होगा। प्रत्येक दूसरी लेयर, प्रत्येक दूसरी पंक्ति, प्रत्येक दूसरे कॉलम। तो हमारा क्या देगा, 1 3 1 3 9 11 9 11। अब यहाँ क्या कर रहा है, लेयर, प्रत्येक दूसरी लेयर, तो 1 3 प्रत्येक दूसरी लेयर, यहाँ प्रत्येक दूसरी लेयर, प्रत्येक दूसरी पंक्ति, प्रत्येक दूसरी पंक्ति। उसके बाद प्रत्येक दूसरे कॉलम, तो 1 3 9 11। जब इस तरह से हम कोड देंगे तो हमको वो जो है इस तरह से वैल्यू देगा, 1 3 1 3 9 11 9 11। यहाँ पूरी वैल्यू स्किप करके देगा। अब इसी तरह हमारा क्या है, सभी लेयर और सभी पंक्तियों को उल्टा करना, सभी लेयर और सभी पंक्तियों को उल्टा करना। तो यहाँ पे सारे लेयर हो गए, मतलब लेयर 1 लेयर 2, फिर इसके सारे रो और इसके सारे कॉलम जब रिवर्स करेंगे, डबल कॉलम लगाएंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सारा जो है रिवर्स हो जाएगा, ये उलट। जैसे यहाँ पे हमारा 12 है, तो 12 हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और इसी तरह से यहाँ पे 24 है, 24 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 24 23 22 21
20, 19, 18, 17, इसी तरह से 16, 15, 14, 13। तो जब इस तरह से हम कोड लिखेंगे तो सभी लेयर और सभी पंक्तियों को वो उल्टा करके जो है हमको वैल्यू देगा आउटपुट में। पहले लेयर की पहली पंक्ति, पहले लेयर की पहली और तीसरी पंक्ति के पहले और तीसरे कॉलम। तो पहला लेयर ये हमारा हो गया पहली पंक्ति, ये 0 दिखाया यहाँ पे, तो पहला लेयर हो गया इंडेक्सिंग 0, तो पहला लेयर हो गया। पहले लेयर की पहली पहली और तीसरी पंक्ति, तो पहली 0 1 पहली और तीसरी पंक्ति, तो ये 0 1 2, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 के पहले जाएगा, तो ये मतलब 0 1, तो यहाँ पे आएगा 3 1 3 पंक्ति के पहले और तीसरे कॉलम। तो जब हम इस तरह से देंगे 0 0 2 0 कामा 2, उसके बाद हमने कामा लगाया है डबल कोलन 2, तो हमें क्या प्रिंट करके देगा 1 3 1 3 और 9 11। तो जब इस तरह से हम कोड लिखेंगे तो हमें एलिमेंट इस तरह से एक्सेस करके देगा। तो इसको हम करते हैं रन, तो ये हमारा रन होके ये आउटपुट उसने दिया उसी बेसिस पे। यहाँ पे आउटपुट लिखा है, वो आउटपुट हमको उसी बेसिस पे दे दिया। सबसे पहले उसने हमारा प्रिंट किया और सभी लेयर सभी पंक्ति को दूसरे कॉलम उसको चाहिए, तो दूसरे कॉलम उसको दे दिया। मतलब आउटपुट में हमने कोड लिखा था, तो 1 5 9 3 2 11, तो सभी लेयर हो गए, सारे लेयर हो गए और सभी पंक्तियों के दूसरे कॉलम से, प्रत्येक दूसरे कॉलम से तो हमने कोड लिखा था, तो वो इस तरह से प्रिंट करके हमको दे दिया 13 17 21 15 19 23। इसी तरह प्रत्येक दूसरी लेयर के प्रत्येक दूसरी पंक्ति के दूसरे कॉलम, तो 1 3 9 11, तो प्रत्येक दूसरी लेयर हो गई, प्रत्येक दूसरी पंक्ति से प्रत्येक दूसरे कॉलम से जब हम इस तरह से कोड लिखे थे तो हमारा जो है 1 3 9 11 हुआ। सभी लेयर और सभी पंक्तियों को उल्टा करना, तो हमने वहाँ पे फिगर के थ्रू समझाया था किस तरह से उसने उल्टा किया। यहाँ पे वो कोड लिखा, उसी तरह से उसने उसको रिवर्स कर दिया। अभी इस तरह से पहली लेयर की पहली और तीसरी पंक्ति के पहले और तीसरे कॉलम को एक्सेस करने के लिए हमने कोड लिखा था, इस तरह से हमने लिखा था, तो उसने हमें एक्सेस करके 1 3 9 11 दिया। अब आइए एक ग्राफिकल इमेज के द्वारा नीचे के सारे जो है दो और हमारे सेल बचे हैं जिसमें हमें डाटा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें एलिमेंट एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पे इमेज ले लेते हैं, क्योंकि इमेज रहेगा तो अच्छी तरह से हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो हम चलते हैं स्लाइसिंग, यहाँ से हम इमेज कहाँ पे रखे हैं, इमेज हमने रखा कहाँ पे, कट करके यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है। चलिए इसी को हम कॉपी करते हैं, इस सेल में लाके हम मार्क डाउन करके हम कर देते हैं कंट्रोल भी, पेस्ट हो गया। इसको कर देते हैं रन।
तो यहाँ पे अब हम क्या देखने वाले हैं, थोड़े से और एग्जाम्पल हैं, उसको हम देख ले रहे हैं स्लाइसिंग के 3D के। तो अब हमें क्या करना है, दूसरी लेयर की सभी पंक्ति के पहले दो कॉलम, पंक्ति मतलब हमारा रो हो गया, कॉलम मतलब जो ये कॉलम नीचे शो किया गया है, ऊर्ध्वाधर जो है वो कॉलम को शो कर रहा है। तो दूसरी लेयर की सभी पंक्तियों के पहले दो कॉलम, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये दूसरी लेयर हो गई। उसमें क्या कह रहा है कि सभी पंक्तियों, सभी पंक्ति मतलब रो 1 रो 2 रो 3, मतलब 0 1 2 सभी, मतलब यहाँ दे दिया गया। उसमें सभी पंक्तियों के पहले दो कॉलम, तो पहले दो कॉलम कौन हुआ, 0 1 2, तो पहले दो कॉलम हमारे ये ही हो गए। तो 13 14 17 18 और 21 22, 0 1 2। तो जब यहाँ पे हम 2 देंगे तो ये 2 तक जाएगा वैल्यू। ये सारा मतलब पहला लेयर हो गया, पहली लेयर हमारी ये हो गई, मतलब जो है 0 1। तो हमें इसमें दो लेयर है, तो दूसरी लेयर के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर सारे रो के जो है सभी पंक्तियों के पहले दो कॉलम, तो ये हमें इस तरह से देगा। पहले दो कॉलम के लिए 13 14 17 18 21 22, तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब पहली और दूसरी लेयर की दूसरी पंक्ति के पहले और तीसरे कॉलम, तो पहली और दूसरी लेयर की, पहली और दूसरी लेयर, तो यहाँ पे मतलब इस तरह से कोलन रख दिए, तो मतलब पहला लेयर दूसरा लेयर सारे लेयर, तो पहली और दूसरी लेयर की दूसरी पंक्ति के, दूसरी, ये हमारी दूसरी जो है पंक्ति, दूसरी पंक्ति के पहले और तीसरे कॉलम, तो 0 1, तो मतलब ये दूसरी पंक्ति हो गई हमारी, और दूसरी लेयर के पहले और तीसरे कॉलम, तो पहले और तीसरे कॉलम, देखिए पहली और दूसरी लेयर के, पहली और दूसरी लेयर हो गई यहाँ पे। जब इस तरह से कोलन लगा दिया तो मतलब सारी लेयर, उसके बाद दूसरी लेयर की, पहली और दूसरी लेयर की दूसरी पंक्ति के पहले और तीसरे कॉलम, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति इसमें कौन कौन से हुए, 0 1 पंक्ति हमारे 0 1 2, तो ये वाली लाइन 5 7 17 और ये हमारा 19। जब 0 2 कर दिए तो पहले और तीसरे कॉलम, पहले और तीसरे कॉलम, तो हमारा जो प्रिंट करके देगा वो हमें देगा 5 7 17 19। जब इस तरह से हम कोड लिखेंगे तो 5 7 17 19, इसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, दूसरी लेयर की पहली और दूसरी पंक्ति के पहले दो कॉलम, तो दूसरी लेयर के लिए 1 लिखेंगे, फिर कॉलन 2, उसके बाद कॉलन 2, तो हमें क्या प्रिंट करके देगा, 13 14 17 18, 13 13, हमारा 13 कहाँ पे है, दूसरी लेयर हमें उठाना है, दूसरी लेयर के दूसरी पंक्ति मतलब 13 14, 13 14 उठाएगा,
दूसरी लेयर की पहली और दूसरी पंक्ति, पहली और दूसरी पंक्ति। तो पहली पंक्ति ये हो गई और दूसरी पंक्ति हमारी 17 18 हो गई। तो जब इस तरह से कोड लिखेंगे तो हमें इस तरह से वैल्यू देगा। अब हमको क्या करना है, पहली लेयर की पहली और तीसरी पंक्ति के दूसरे और चौथे कॉलम। तो पहली लेयर के लिए हम यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, पहली और तीसरी पंक्ति, पहली और तीसरी पंक्ति, पहली और तीसरी पंक्ति के दूसरे और चौथे कॉलम, दूसरे और चौथे कॉलम, दूसरे 0 1 2 3, दूसरे और चौथे कॉलम। तो हमें क्या प्रिंट करके देगा, हमें प्रिंट करके देगा 2 और 12। 2 और 12 कैसे देगा, पहली लेयर की पहली और तीसरी पंक्ति, पहली और तीसरी पंक्ति के दूसरे, तो दूसरा और चौथा कॉलम, चौथा कॉलम ये है। तो इसका जो है इस रो की ये यहाँ से 2 उठाएगा और यहाँ से हमारा 4 उठाएगा, मतलब 12 उठाएगा चौथे कॉलम से। तो इस तरह से हमारा वैल्यू यहाँ पे 212 प्रिंट करके देगा। इस कोड को हम करते हैं रन और अपना आउटपुट देखते हैं। तो हमारा ये 3D जो है एरे है। तो दूसरी लेयर की सभी पंक्ति के पहले 2 कॉलम के लिए हमने कोड लिखा था, दूसरी लेयर की सभी पंक्ति के लिए लिखा था हमने इस तरह से 1 कोलन फिर कोलन 2। तो ये प्रिंट करके दिया। उसके बाद पहली और दूसरी लेयर की दूसरी पंक्ति के पहले और तीसरे कॉलम के लिए हमने कोड लिखा था 1 कामा कोलन 2 कामा 2 कोलन 2। तो हमें जो है दूसरी और पहली और दूसरी पंक्ति के पहले 2 कॉलम में 13 14 17 18 किया और पहली लेयर की पहली और तीसरी पंक्ति के दूसरे चौथे कॉलम के लिए जब हमने कोड लिखा था लिस्ट 3D में 0 कामा 02 कामा 1 कामा 3, तो हमें 2 और 12 प्रिंट करके दिया। तो ये हमारा इस तरह से स्लाइसिंग हो रहा है 3D का। थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स हो जा रहा है क्योंकि विजुअलाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता। इसको जो है थ्योरेटिकल जब डायग्राम से क्रॉस करके वैल्यू उठा के निकालेंगे तब तो वो आसानी से जो है फेच होगा। तो इसलिए इंडेक्सिंग हम आपको दिखाए थे कि क्योंकि इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरी होता है, एलिमेंट कैसे एक्सेस होगा। तो स्लाइसिंग थोड़ा उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है 3D का। फिलहाल हम यहाँ फिगरेटिव बेस पे आपको शो कर रहे हैं, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। और नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कोड लिख के कोड रन कराइएगा और ये फिगर साथ में राइट डाउन कर लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आप उसको जब रन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, वन बाय वन करके करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल और बचा है, उसको देख लेते हैं। दूसरी लेयर की इसलिए दूसरी लेयर के लिए लिखे हैं 1 क्योंकि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 लिखे हैं। दूसरी पंक्ति को उल्टा करना, हमें दूसरी लेयर की दूसरी पंक्ति जो है इसको उल्टा करना है। तो जब उल्टा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 90 80 70। तो हमारा 20 इधर आ जाएगा, तो 20 इसके बाद 90 फिर उसके बाद 80 फिर 70। अभी जब हम रन करेंगे तब वो हमें दिखाई देगा। तो कुछ इसी वे में उल्टा होके वो आएगा।
उसी तरह हमें क्या करना, पहली और दूसरी लेयर की तो पहली और दूसरी लेयर के लिए लिखेंगे, यहाँ पे हम कोलन लिख देंगे, तो हमारा दोनों जो है लेयर, अगर 3 लेयर होता तो सारी लेयर उठा लेता, तो यहाँ पे हमारा 2 ही लेयर है, तो पहली और दूसरी लेयर के लिए हम जो यहाँ पे कोलन लगाएंगे तो ये एक्सेस कर लेगा। उसके बाद क्या करना है, लेयर की पहली पंक्ति कौन है हमारी, इसकी पहली पंक्ति ये है और इसकी पहली पंक्ति ये है, 1 2 3 4, 13 14 15 16। तो क्या कह रहा है, पहली और दूसरी लेयर की पहली पंक्ति को उल्टा करना, तो इन दोनों को उल्टा करना, तो यहाँ पे 16 है, 16 यहाँ पे आ जाएगा, 16 17, 16 यहाँ पे है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 16, उसके बाद 15, फिर 14, फिर 13। इसके बाद यहाँ पे जब होगा हमारा रिवर्स होगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस तरह से होगा हमारा 4 3 2 1, ये पहली लेयर की हो जाएगी, और यहाँ पे जो है उल्टा करेंगे इसको, तो हमारा यहाँ पे जो है 16 15 14 30 हो जाएगा। अभी जब हम इसको रन करेंगे तो नीचे हमारा जो है 3D में वो शो होगा, 3D का जो आउटपुट शो होगा उसमें शो होगा। अब सभी लेयर के लिए हमने कॉलन लिख दिया, इस तरह से लिखा तो सभी लेयर, अब फिर इसमें रो को ये दिखा रहा है, तो ये सभी रो और सभी पंक्ति, सभी लेयर और सभी पंक्ति के दूसरे कॉलम को उल्टा करना। तो दूसरे कॉलम में को हमारा कॉलम कहाँ है, दूसरा कॉलम 0 1, तो जब 1 पे आएगा तो इसके मतलब इसके और इसके कॉलम को उल्टा करना, सभी लेयर और सभी पंक्ति के दूसरे कॉलम को उल्टा करना। ठीक है, तो सभी लेयर हो गया, दोनों लेयर हो गया, सारे रो हो गए, तो ये रो हमारा हो गया, और ये -1 दिया है, -1 दिया है तो हमें रिवर्स को शो कर रहा है, तो हमें जी यहाँ पे 1 दिया है तो 0 और 1, ठीक है, और यहाँ पे 0 और 1, तो क्या लेगा, यहाँ पे 0 और 1, तो यहाँ तक उठाएगा, दो मतलब उठाएगा, यहाँ पे रिवर्स करना है, तो यहाँ पे क्या है, आप देखिए 6 6 और यहाँ पे क्या है 80, उसी तरह से 240, यहाँ पे कह क्या रहा है कि दोनों लेयर लिया है और सभी पंक्ति के दूसरे कॉलम को उल्टा करना है। तो सभी पंक्ति के मतलब दूसरे कॉलम को उल्टा करना है, तो दूसरे कॉलम को उल्टा करना है, तो ये, और क्या कर रहा है 6, यहाँ पे 680 इसको उल्टा किया, और फिर 240, ठीक है, तो इस तरह से उसने कॉलम को उल्टा करना है। यहाँ -1 जो है वो रिवर्स को शो कर रहा है, और इसमें लास्ट में एक बचा हमारा क्या, पहली लेयर के पहले 2 कॉलम और पहली 2 पंक्ति, पहली लेयर के जो हमारा पहली लेयर के पहला लेयर है हमारा, इसके क्या कह रहा है, पहले 2 कॉलम, तो 0 1 2, पहले 2 कॉलम, ठीक है, और पहली 2 पंक्तियां, 0 1 2, इस
इस तरह से कोड देंगे तो हमारा क्या एक्सेस होगा, 1, उसके बाद 1 2 5 6, 1 2 5 6, तो हमारा ये स्लाइस होके आ जाएगा। पहली लेयर 0 मतलब पहली लेयर, 2 रो 0 1 2 मतलब यहाँ तक 2 होगा तो यहाँ से ऊपर तक उठाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 कॉलम 0 1 2, तो यहाँ तक दोनों उठाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा ये वैल्यू 1 2 5 6 आएगा। तो इसको हम करते हैं रन, तो रन करके हमारा ये जो है आउटपुट आ गया। हमारे जो है ये सूची है, मतलब 3D एरे की, और उसमें हमने क्या किया, दूसरी लेयर की दूसरी पंक्ति को उल्टा किया है। तो उसके लिए दूसरी लेयर की दूसरी पंक्ति को उल्टा करने के लिए हमने लिखा ये दूसरी लेयर को दिखा रहा है। दूसरी लेयर की दूसरी पंक्ति को उल्टा करने के लिए हमने ये रिवर्स लगा दिया, तो ये हमें रिवर्स करके दे दिया। उसी तरह पहली और दूसरी लेयर की पहली पंक्ति को उल्टा करना था, तो हमने दोनों लेयर को लिया, पहली और दूसरी लेयर की पहली पंक्ति को उल्टा करने के लिए हमने 0 लिखा, उसके बाद उसको रिवर्स कर दिया, तो 4 3 2 1 और 16 15 14 13, ये वाला इधर चला गया और ये वाला इधर चला गया। इस तरह से कोड लिखा। इसी तरह हमने क्या किया, सभी लेयर और सभी पंक्तियों के दूसरे कॉलम को उल्टा करना था। तो सभी लेयर और सभी पंक्तियों के दूसरे कॉलम को उल्टा करने के लिए हमने क्या कोड लिखा, सभी लेयर सभी पंक्ति, ठीक है, के कॉलम को के दूसरे कॉलम को रिवर्स करना था। सभी लेयर सभी पंक्ति के दूसरे कॉलम को रिवर्स करना था। तो 16 18 6 18 20 14 आया। तो हमारा किस तरह से वैल्यू आया, यहाँ पे पूरा नहीं दिया, एक कट है इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। तो हमारा जब रिवर्स होके आया तो रिवर्स कुछ इस तरह से होके आएगा, 6 2 14 6 18 10 20 10 22। यहाँ पे देखिए सभी लेयर और सभी पंक्तियों के दूसरे कॉलम को उल्टा करना था। सभी लेयर और सभी पंक्ति, सभी लेयर, ये हमारी सभी लेयर, दोनों लेयर हो गए, सभी लेयर और सभी पंक्तियों के, सभी पंक्ति मतलब ये सारे पंक्ति हो गए, इसके दूसरे कॉलम को उल्टा करना था, 0 1 2, ठीक है। तो इसके दूसरे कॉलम को उल्टा करना था, तो हमारा जो है जब उसके दूसरे कॉलम तक को उल्टा करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, 6 कहाँ गया हमारा, 6 18, और फिर 6 18 के बाद 2 14, और एक है हमारा 20 10। तो कुछ इस तरह से होगा, 40 हमारा 2 पे आ जाएगा, 2 हमारा जहाँ हमारा 2 है वहाँ 40 आ जाएगा, जहाँ 6 हमारा 80 आ जाएगा, जहाँ 10 हमारा 22 आ जाएगा। जहाँ 10 है हमारा, 10 हमारा कहाँ पे है, 10 हमारा वहाँ पे 22 आ जाएगा, जहाँ 6 है वहाँ 80 आ जाएगा, और जहाँ 2 है वहाँ 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा
जो है वो रिवर्स होके आया। और लास्ट में हमारा क्या था, पहले लेयर के पहले दो कॉलम, पहले लेयर के पहले दो कॉलम और पहली दो पंक्तियां चाहिए थी, तो 1 2 5 6 उसको हमने आपको दिखाया किस तरह से वो लिया। तो ये था हमारा 3D स्लाइसिंग का कुछ एग्जाम्पल जो हमने फिगरेटिव बेस पे आपको शो किया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिगर ड्रा कर लीजिएगा और ये जो कोड लिखे हैं इसको 1 बाय 1 लिख के जो है एरे बना के 1 बाय 1 आप रन कीजिएगा और उसके बाद आप इसमें देखिएगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ से कैसे उठा रहा है। आप थ्योरी जो है आप इसको आप देख लीजिएगा थ्योरी को। थ्योरी देखने के बाद आप जब देखेंगे तब आपको विजुलाइज हो जाएगा। तो ये हमारा 3D का स्लाइसिंग कंसेप्ट था। हमने इसमें इंडेक्सिंग भी इनबिल्ट किया है। इंडेक्सिंग इनबिल्ट हो जाने के बाद आपको एलिमेंट कैसे एक्सेस किया जाता है वो आपको पता चल गया। और स्लाइसिंग इजी तब हो जाता है जब आप इंडेक्सिंग को अच्छी तरह से विजुलाइज कर ले जाएं। तो ये हमारा था 3D का स्लाइसिंग। तो ये हमारा आज का जो है इस वीडियो का तीसरा पार्ट है। स्लाइसिंग की वीडियो का तीसरा पार्ट है और ये हमारा लास्ट जो है स्लाइसिंग का वीडियो था। तो इस स्लाइसिंग पार्ट 3 को हम यहीं पे करते हैं क्लोज। और आगे हम जो है आयरिश डेटा सेट पे वर्क करने वाले हैं। तो आयरिश डेटा सेट पे कैसे वर्क करेंगे, वहाँ पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होगा, उसको आपको हम दिखाएंगे डेटा फ्रेम में। तो यहाँ पे हम करते हैं क्लोज। धन्यवाद।